वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एक बार फिर यहाँ पे KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ से एक बार फिर विज्ञप्ति जारी हुआ है। यहाँ पे फुल टाइम टीचर और पार्ट टाइम दोनों प्रकार की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं। सो आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल रहने वाले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से विज्ञप्ति आई है, क्या लास्ट डेट रहना है, किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे हम वीडियो में अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। और आपके एक शेयर से किसी भी भाई बहन को टीचर जॉब मिल सकती है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो विज्ञप्ति आई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती लोकेशन से विज्ञप्ति आई है। और यहाँ पे शॉर्ट में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, और इसको भी एक बार आप चेक कर सकते हैं वीडियो रोक के। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस नोटिफिकेशन को आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मेंशन है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त के सापेक्ष प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन तिथि श्रेणीवार रिक्त पद शैक्षिक अर्हता का विवरण। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनपद बस्ती में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शैक्षिक शैक्षणोत्तर कर्मियों का संविदाधारित रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 4/8/2025 से 18/8/2025 को शाम 5 बजे तक भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग गांधीनगर बस्ती 27-20-01 के पते पर रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे जो लोकेशन आपका रहने वाला है जनपद बस्ती रहने वाला है। यहाँ पे आपको आवेदन करना है। आवेदन की जो डेट रहने वाली है 4/8/2025 से आपके आवेदन शुरू हो जाते हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है 18 अगस्त 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। ऑल इंडिया के सिटीजन कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मेंशन है भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको जो आवेदन करना है उसका जो लोकेशन रहेगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग गांधीनगर बस्ती, जो पिन कोड रहेगा 27-20-01, इस पिन कोड पे आपको आवेदन भेजना है। मेथड जो यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है, निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो डेट रहने वाली है उससे पहले आपका आवेदन पहुँचना चाहिए। टाइम के बाद अगर पहुँचता है तो आपका जो आवेदन भेजेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, स्वीकार नहीं होगा। एक से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना रहेगा। अगर एक से अधिक आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना रहेगा। और रिक्त पदों की संख्या राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी पोस्ट रहने वाली हैं घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। और समस्त शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो भी पोस्ट रहेंगे उन पोस्ट में केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेंगे, उन्हीं का केवल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब बढ़ते हैं कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। अगर यहाँ पे पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम टीचर गणित सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। और शैक्षिक योग्यता भी यहाँ पे मेंशन है। उससे पहले यहाँ पे एक बार आप आयु की क्राइटेरिया देख लें। 25 से 45 वर्ष आयु की क्राइटेरिया रहने वाली है। सैलरी यहाँ पे 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे गणित में यहाँ पे PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक और BEd होना चाहिए। और यहाँ पे समकक्ष LT इत्यादि से प्रशिक्षण योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की TET होना चाहिए। तो PCM वर्ग से आप यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हो, BEd होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पे TET है। तो आप यहाँ पे गणित सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें दूसरी जो यहाँ पे पोस्ट आने वाली है फुल टाइम टीचर सामाजिक विषय के लिए, यहाँ पे बात करें शैक्षिक योग्यता तो यहाँ पे सामाजिक विषय में यहाँ पे भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में आप स्नातक हो। और यहाँ पे भी BEd होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की TET पास है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है। आयु यहाँ पे 25 से 45 और 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। अगली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर शारीरिक शिक्षा के लिए, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा BPEd या फिर CPEd या फिर DPEd आदि उपाधि होना चाहिए। और यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है। और आयु की क्राइटेरिया सेम रहेगी, 25 से 45 वर्ष। और सैलरी यहाँ पे 12,181 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है शारीरिक शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे BPEd हो या फिर CPEd हो या फिर DPEd हो, कोई एक यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा होता है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर कंप्यूटर टीचर की यहाँ
यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट रहने वाली हैं। सैलरी यहाँ पे 12,181 सैलरी रहने वाली है। 25 से 45 वर्ष आयु की क्राइटेरिया रखा गया है। एक बार यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लेखाकार की यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पे सैलरी 13,673 रुपये सैलरी रहने वाली है। टोटल 2 पोस्ट रहने वाली है। 25 से 45 वर्ष आयु की क्राइटेरिया रखा गया है। और लेखाकार के लिए अगर यहाँ पे बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो यहाँ पे वाणिज्य में स्नातक तथा MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए और DOE CC या फिर समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल और डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यताधारी अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वाणिज्य से आपका ग्रेजुएशन हो, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, O लेवल का या डिप्लोमा हो, या फिर DOEC से यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगली जो पोस्ट रहने वाली है मुख्य रसोइया, उसके बाद यहाँ पे सहायक रसोइया और चपरासी की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। मुख्य रसोइया की 1 पोस्ट, सहायक रसोइया की 3 पोस्ट, उसके बाद चपरासी की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। मुख्य रसोइया की सैलरी की बात करें तो 8,577, सहायक रसोइया की 6,433 और चपरासी की यहाँ पे 7,147 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। आयु की क्राइटेरिया सेम रहेगी 25 से 45 वर्ष। और यहाँ पे मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी के लिए कक्षा 8 अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हैं और शारीरिक अक्षमता एवं संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, फिजिकली आप फिट हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। एक बार आप वीडियो रोक के भी सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 14 पोस्ट रहने वाली हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है। समस्त पद महिला अभ्यर्थियों के तो आरक्षित होंगे, तो सबसे पहले ही आपको बता दिया गया केवल फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 में संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों पर कार्मिकों का चयन किया जाएगा। तो जो भी पोस्टें रहने वाली हैं कक्षा 6 से 8 के लिए पोस्ट रहने वाली हैं। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 11 माह 29 दिन के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो पूर्णकालिक, चपरासी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के अभ्यर्थियों को विद्यालय में रात्रि में निवास अनिवार्य होगा। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पूर्णकालिक शिक्षक रहने वाले हैं, चपरासी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, जो भी कैंडिडेट रहेंगे आपको स्कूल में ही रात्रि में रहना होगा और आप फिजिकली रूप से फिट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। आयु की क्राइटेरिया 25 से 45 वर्ष सबसे पहले बता दिया गया है। मैक्सिमम यहाँ पे 60 वर्ष की आयु की क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मेरिट बनने वाली वो भी यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। और अप्लाई के लिए यहाँ पे बता ही दी गया है किस तरह अप्लाई करना है। आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 18/8/2025 लास्ट डेट रहने वाली है। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को। और इसको आपका प्रिंट निकालना है और जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है उनका सेट बनाना है, फोटोकॉपी खुद के साइन करके आपको भेजना रहेगा। और यहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी हैं। एक बार आप वीडियो रोक के सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए और यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ पे बता दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो आवेदन करना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग, गांधीनगर, बस्ती 272001, इस पिन कोड पे आपको आवेदन भेजना रहेगा, आवेदन पत्र भेजना रहेगा। तो सारी चीज़ें बता दी गई। एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें basti.nic.in, तो वहाँ पे इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे। PDF को डाउनलोड कर लीजिए, उसी PDF में लास्ट पेज में आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा, उसका प्रिंट निकालिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगा के आप भेज सकते हैं। सारी चीज़ें बता